हाथ रख के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाना है। श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर, श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर, श्वास को छोड़ते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी झुकाना है। कान को कंधे में लगाने का प्रयास, हल्का खिंचाव, स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह के लिए गर्दन को हर तरह से मजबूत रखना है आसपास की मांसपेशियों। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास, हल्का खिंचाव देना है। जो पुरुष से कर रहे हैं उनको थोड़ा खिंचाव देना है। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः दूसरी ओर, सामने, दूसरी ओर, सामने। रिलैक्स। गर्दन को आगे झुका लीजिए और 3 बार आंखें खुली रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाइए। और फिर उल्टा, धीरे धीरे सावधानी से। आप 5-6 बार यदि कस के घुमा देंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको बैठना पड़ेगा। एक सामान्य आदमी को, और जो रोगी है, रोगी हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होगी आप महसूस करिए। जब तकलीफ होती है इस कमर में, कहीं पे इसकी नसें दब जाती है, हाथ बगल में ले जाइए और यहाँ पे रख लीजिए। पूरी तरह से गोल घुमाना है। दोनों हाथ के उंगलियां आपस में यहाँ पे सटे, ऊपर की ओर जाएगा और जब बगल में जाए तो छाती के बगल में सटेगा। पूरी तरह से खोलते हुए 5 से 7 बार सीधा और उसके विपरीत। आप महसूस करिए कंधे के आसपास हृदय की मांसपेशियों में जो खिंचाव हो रही है, उसी पे आपका ध्यान। यह अभ्यास कंधे दर्द के लिए और हृदय रोगों के लिए मैं प्रतिदिन बोलता हूँ, बहुत ही उत्तम अभ्यास है। आपको सुनते सुनते ये याद हो गया होगा और आप कहीं भी आसन प्राणायाम के सत्र में इसे करा सकते हैं। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने फैला लीजिए। सामान्य प्रोटोकॉल जो प्रारंभ में करते हैं उसको कर लेना है। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, दाहिना हाथ पीछे की ओर, बायां हाथ दाहिने कंधे पे बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास को लेते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। थोड़ी स्थिरता बनाना है। सीधा 3 बार इस अभ्यास को कर लें। यह अभ्यास कंधे दर्द और कमर, आप महसूस करिए कमर में एक हल्का खिंचाव आ रहा है। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए होता है कि साधारणतः आसानी से हो जाए और अपना प्रभाव निर्दिष्ट अंगों पे छोड़े। और जो योगाभ्यास है उसमें थोड़ा खिंचाव ज़्यादा दिया जाता है। पहले शरीर को योगाभ्यास के अनुकूल बनाते हैं सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। आपका शरीर जकड़ा हुआ है, स्थिरता में है, उसको क्रियाशील करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को थोड़ा और फैला लीजिए। दाहिना बायां हाथ यहाँ पे और दाहिना इस कंधे पे। देखना है दाहिनी ओर से, बाईं ओर से दाहिने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास करिए या एड़ियों को देखिए। दूसरी ओर। इसी अभ्यास को 3 बार करिए। थोड़ी देर स्थिरता बना के रखना है, शीघ्रता से अभी नहीं करना है। सीधा। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, बायां हाथ दाहिने कंधे पे और दाहिना हाथ लपेटा हुआ। थोड़ी देर होल्ड करना है। वापस श्वास को लेते हुए सीधा, पुनः श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर। रिलैक्स।
पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी यह अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन शीघ्रता के साथ, थोड़ा सा शीघ्रता के साथ करिए, करते जाइए। पेट की चर्बी को कम करना है, कमर के आसपास की चर्बी को कम करना है, तो इस अभ्यास को 5-10 बार करने से विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आपको 100 बार करना होगा, 200 बार करना होगा। आपको लगता है कि हमारा शरीर का वजन पिछले 10 सालों में 10 केजी बढ़ गया है, तो योग में ऐसा कोई अमृत नहीं है कि 1 महीने में आपको 10 केजी कम कर दे, और कर देगा तो आपको नुकसान होगा। आप 6 महीने में 3 किलो भी कम करेंगे तो बहुत है। साल भर का मान के चलिए 5-6 किलो वजन कम हो, इस तरह से ही वजन कम करना है। आपको महसूस भी नहीं होगा, सडन वजन कम हो जाता है। लोग कहते हैं दुबला हो गया, कमजोर हो गया, होएगा नहीं एकदम से तुरंत हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसा आपका वजन बढ़ा है, कमर पे हाथ रख लीजिए और पूरा गोल घुमाइए। वैसे ही धीरे धीरे कम करना है। वजन कम करने की होड़ में एकदम से सब कुछ बंद नहीं करना है, डाइट प्लानिंग करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। मोटापा, WHO का जो ओबेसिटी के बारे में गाइडलाइन है 10 पेज का, आप देखिए, उसमें घबराहट होने लगेगी, सांस फूलने लगती है। 10 में से 1 मौत जो होती है इस मोटापा के कारण होती है। कोरोना से कितना हो रहा है हम आप सब जान रहे हैं, लेकिन जो WHO का विश्व में, भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 में से 1 को होता है। और कई ऐसे रोग हैं जिसको प्रमोट करने में, जिसको बढ़ाने में, घुमा लीजिए दोनों तरफ से, इस मोटापा का विशेष योगदान है। योगदान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग इसको बड़ा प्रेम पूर्वक धारण भी करते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होता है कि हम मोटे हैं। आपका पेट निकला है तो ये आपको चिंता करना है, दूसरा नहीं करेगा। दूसरे को क्या ले लेना है। चलिए रिलैक्स, सामने हाथ फैला लीजिए। और योग शिविर, योग कराने यदि चल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको शरीर को फिट रखना पड़ेगा खुद। मैंने यही देखा है, आपके विहंगम योग से ही जुड़े हुए कई लोग हमारे साथ में रहे वजन के कारण। एक हमारे मित्र थे फौज में जिनको प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी और उन्होंने 10 किलो वजन कम कर लिया कुछ ही दिनों में। और मेरा वजन 72 केजी था, मैं अभी 60 केजी पर हूँ और उससे नीचे नहीं आना चाहता हूँ। नीचे इस तरह से बैठिए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए, सीधा रिलैक्स। वजन मशीन को सौभाग्य से तौलता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, यदि 60 वजन उनकी मशीन दे रही है तो ठीक है, ज़्यादा दे रही है तो मैं बोलता हूँ गड़बड़ है थोड़ा आपका। लेकिन इसके लिए प्रयास तो हमेशा करता रहता हूँ। चलिए घुटने को दोनों तरफ से घुमा लीजिए। जो लोग पहले से अभ्यास कर रहे हैं मेरे साथ ही अभ्यास करेंगे, और जो लोग नए हैं वो थोड़ा आराम आराम करके कर सकते हैं अपने ही स्थान पे। ठंड का मौसम है तो इस अभ्यास को मैं कराऊंगा क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी, ऊर्जा, गर्मी आ जाएगा। थोड़ा अपने ही जगह पे हल्का धीरे धीरे दौड़िए। जो प्रारंभिक रूप से कम करते हैं, नहीं कर रहे हैं, पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं, धीरे धीरे आराम से दौड़िए। और जो लोग करते रहे हैं उनको थोड़ा शीघ्रता धीरे से बढ़ा लेना है। दौड़िए, आधा किलोमीटर या फिर 200 मीटर तो चाहिए। शुरू में लगेगा आपको दिक्कत, पहला दिन दूसरा दिन, जब आप करने लगेंगे धीरे धीरे तो फिर नहीं होगा। कई लोग दौड़ते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, आप दौड़ दीजिए, थोड़ी देर परेशानी आपको आएगी। रिलैक्स। अब पैरों को ऊपर आगे सामने तरफ इस तरह से करते हुए हाथ कमर पे रख लीजिए और आगे पीछे, पैरों को आगे पीछे करते हुए।
चौथाई में फिसलन कभी कभी होती है, संभल के करिएगा। अब दोनों तरफ से ये रिलैक्स, कमर पे हाथ रख दीजिए एक और। इसके बाद में मौका आपको दूंगा विश्राम करने का भी। ये सब अभ्यास आपके मोटापा के लिए भी लाभदायक है, डायबिटीज के लिए लाभदायक है। फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा लिखता है, कहीं भी आप देखिए, चाहे कोरोना के लिए हो या डायबिटीज के लिए हो। चलिए, आप कमर पे हाथ रख के गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने आप को संतुलित करिए। रिलैक्स, दोनों हाथ को सामने कर लीजिए, क्योंकि थकान हुई हो तो सूक्ष्म व्यायाम। फिर से हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों को अंदर मोड़ना है, मुट्ठी को कस के बांधना है, पूरी ताकत से बांधिए और खोलिए 5 बार। लेकिन चेहरे के ऊपर, दांतों के ऊपर और भौहें के ऊपर कोई दबाव नहीं। जिस अंग का अभ्यास बराबर ध्यान रखना है, उसी पे दबाव डालना है। चलिए, नीचे ऊपर करिए, हाथ की हथेलियों को पूरी तरह से नीचे करिए, पूरी तरह से ऊपर ले जाइए। कुछ व्यायाम भी हो रहा है और अपने आप को विश्राम की अवस्थाएं भी रख रहे हैं। चलिए, रिलैक्स, गोल घुमाइए दोनों मुट्ठी बांध करके, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों में भी दर्द हो जाता है, थोड़ी देर मोड़ के फिर से करिए। चलिए, अब दोनों हाथों को इस तरह से करते जाइए। हाथों को गोल घुमाना है, जैसे नट बोल्ट को खोलते हैं और टाइट करते हैं, वाल्व पूरी तरह यहाँ से लेके हाथों में ऐंठन हो रहा है दोनों तरफ, इधर इधर, दोनों हाथ को। चाहे तो आराम से एक हाथ का सहारा दे करके अच्छे से घुमाइए पूरी तरह से, कि हुनिया, हाथ के शोल्डर और ये सब में मजबूती आ जाए। रिलैक्स, एक और इसी में अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए फेंकना है, सॉरी, श्वास को लेते हुए फेंकना है, श्वास को छोड़ते हुए खींचना है। पांच बार करिए। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए, आप जो है योग के पूर्णतः अनुकूल हो गए हैं। आपको समय देख के अनुसार मैं करता हूँ। ताड़ासन तो कर ही लीजिए, दोनों हाथ को बगल से ले जाइए, इस तरह से हाथ ऊपर ले जा करके एक दूसरे में उंगलियों को फंसा लीजिए और ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर रखते हुए पूरी तरह से कंधे से हाथ ऊपर खींचा रहेगा, पूरा तरह से शरीर ताड़ जैसा बिल्कुल सीधा। श्वास को लेते हुए एड़ियों को उठा लीजिए, पैर के उंगलियों पे खड़े हो जाइए और अपनी स्थिति को थोड़ी देर बना के रखिए। थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तभी इसका विशेष लाभ जो है मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। अपनी सीमा के, अपनी क्षमता के अनुकूल ही करना है। रिलैक्स, एक बार और ऊपर ले जाइए, श्वास को लेते हुए
और खींच के रखिए, जितना ऊपर खींच सकते हैं। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, लचीला बनाता है। अब थोड़ा पैरों को फैला लीजिए। इसी में त्रियक ताड़ासन, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। यह अभ्यास फेफड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है। रिब्स की हड्डी में खिंचाव हो रही है और सीधा होइए। श्वास लेते हुए दूसरी ओर, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर। थोड़ा बोलने में करते हुए परेशानी आती है। श्वास को लेते हुए सीधा। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। पूरा आप महसूस करिए, यहां से लेकर यहां तक एक खिंचाव। पूरा ये जो भाग है चेस्ट का, लंग्स का जो दाहिना वाला भाग है, उसमें पूरी तरह से खिंचाव महसूस हो रही है। और श्वास लेते हुए सामने रिलैक्स। आप 2-2 बार कर लीजिए इस अभ्यास को। रिलैक्स। वृक्षासना। वृक्षासन के लिए सीधे खड़े रहना है। बाएं पैर पे पूरा शरीर, दाहिना पैर की एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक ले जाके जितना ऊपर तक सटा सकते हैं सटा दीजिए। बगल से हाथ स्टेप बाय स्टेप, जब आप कर रहे हैं और करा रहे हैं दोनों में अंतर है। मैं कराने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। हाथ इस तरह से है, अब हाथ को, हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर करिए, ले जाकर के ऊपर जोड़ दीजिए। ये अभ्यास वृक्षासन का रहता है। अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पे स्थिर करिए, शांत होकर के। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका आपको टीवी में दिखेगा। पता नहीं पहले होता था कि नहीं होता था, कौन देखता, लेकिन ऋषि बनाया जो रहता है तथाकथित, उनको ऐसे ही ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। वापस वैसे ही स्टेप के साथ वापस आइए। चलिए दूसरे पैर, दाहिना पैर पे खड़ा होना है। बाएं पैर की एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग का, नहीं हो पाता है तो जहां तक हो पाता है इस तरह से। स्थिरता बना कर रखना है। यदि ऊपर नहीं जोड़ पाते हैं तो सामने जोड़ लीजिए, सामने से भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ऊपर से संपूर्ण इसके जो लाभ हैं, ये भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में कारगर है और संतुलन बनाता है। सबसे बड़ी चीज है, आपके अंदर जो मानसिक वेग में उतार चढ़ाव आता है उसमें स्थिरता प्रदान करता है। आप ऐसे तभी रख पाते हैं जब अपने आप पे अपने आप को फोकस करते हैं। आपका स्टेमिना इससे बढ़ता है, संतुलन बढ़ता है। चलिए वापस रिलैक्स। त्रिकोण आसन। आज तो लगता है खड़े होकर करने वाले अभ्यास में आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। दोनों तरफ हाथ को फैला लीजिए। पैरों की स्थिति पहले सीधा था, इधर कर लीजिए। दाहिना ओर हम झुक रहे हैं, दाहिना पैर जो है इस तरफ हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। हाथ को एक खड़ा कर दीजिए हथेलियों पर और श्वास को छोड़ते हुए बिना घुटने मोड़ेगा, हाथ जमीन पे, दूसरा हाथ, बायां हाथ आसमान की ओर, और बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हाथ दोनों जो है, हमारी दृष्टि भी आसमान की ओर। त्रिकोण आसन का पूर्ण स्थिति। थोड़ी देर स्थिर रखना है अपने आप को। वापस दूसरी तरफ से आपको इस तरह से करके मैं बताऊं। क्षमता अनुकूल होल्ड करना है। वापस रिलैक्स। अब अर्धचक्रासन कर लेंगे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार 5 बार कराऊंगा। श्वास को छोड़ते हुए कमर से पीछे झुकना है। कमर दर्द के लिए तो बहुत ही उत्तम अभ्यास है। कमर दर्द आना ही नहीं चाहिए। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है और लेते हुए वापस। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। पीछे जाइए, फिर होल्ड करिएगा,
वापस एक बार और। जोर जबरदस्ती जिनको कोई तकलीफ है, हाई बीपी वगैरह, हार्ट डिजीज, वो जोर जबरदस्ती वाले अभ्यास नहीं करेंगे, इसमें बहुत खिंचाव होता है। रिलैक्स। हमारा जो कार्य दिन भर का होता है उसमें आगे झुकने वाला सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बैक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। बैक एक्सरसाइज से आपके अंदर एक अनुभूति जो होगी, बड़ा गुड फीलिंग होता है, और साथ में आपके कमर वगैरह जो दर्द हैं ठीक रहते। थायराइड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल ऊपर खींच के रखिए, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकिए। ये टेस्ट योगा अभ्यास के परीक्षा में पास करने के लिए है। पादहस्तासना आप सूर्य नमस्कार में भी करेंगे। नए अभ्यासी बिल्कुल सावधानी से करेंगे, जितना संभव हो। पुराने थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाथ को जमीन पे चाहे तो तेलिया रख लीजिए, या हाथ से एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए, और बाद में जब ज़्यादा देर होता है तो श्वास को आप ले सकते हैं। सिर को घुटने के पास सटा देना है, क्षमता अनुकूल होल्ड करना है, और श्वास को लेते हुए वापस रिलैक्स। ये 5 अभ्यास खड़े होके हैं। आइए सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार 5 बार करना है। एक बार मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, वैसे ही करना है। हाथ जोड़ दीजिए। 1, प्रार्थना की मुद्रा, हस्त उत्तानासन। 2, थोड़ा देर होल्ड करके रखूंगा ऐसी स्थिति में। 2, 3, पादहस्तासना आपने अभी किया है। 4, बायां पैर को पीछे ले जाइए, और दाहिना पैर दोनों हाथ की जो स्थिति है ये उसके बीच में रखा है, और बायां पैर बिल्कुल पीछे खींचा हुआ, और हमारी दृष्टि सामने। अश्व संचालनासन। 4था स्थिति सूर्य नमस्कार का। 5वां, दाहिना पैर भी ले जाकर बाएं पैर के पास रख दीजिए, और ये हाथ की स्थिति इस तरह से। अब एड़ियों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करिए, पर्वतासन, और कान दोनों इधर जो हाथ है उससे सटा हुआ, पैर जमीन पे पीछे से, एड़िया जमीन पे टिके, और खिंचाव महसूस करिए जो मसल्स में हो रहा है। अपने दृष्टि को नाभि पर बना के रख सकते हैं। 12 अभ्यास है, और सूर्य नमस्कार में शीघ्रता से करते हैं, लेकिन जब आपको धीरे धीरे करना होगा तो समय तो लगेगा। अब दोनों घुटने को जमीन पे टिकाइए, ठुड्डी को जमीन पे रखिए, और छाती को दोनों जो हथेलियां हैं उसके बीच में रखते हुए जमीन पे सटाना है। साष्टांग नमस्कार की 6वां स्थिति। बीच से कमर उठा हुआ रहेगा, पेट जमीन पे नहीं रहेगा, लगेगा। सिर्फ ठुड्डी, छाती, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर, 8 अंग इसमें जमीन पे स्पर्श हो रहे हैं। अब आगे से उठते हुए भुजंगासन बना के रखिए अपनी स्थिति को बिल्कुल ऊपर। पुनः पर्वतासन। अब यहाँ से विपरीत हो जाता है 7 के बाद, वैसे ही जैसा किए थे। अब दाहिना पैर को ले जाके आगे दोनों हाथों के बीच रख लीजिए, दृष्टि सामने बनाइए, इस पर संचालनासन। अब बायां पैर को भी ला करके दोनों हाथों के बीच पादहस्तासना, दोनों हाथ उठाते हुए पीछे की ओर, और प्रार्थना की मुद्रा। 12 अभ्यास हैं। चलिए करेंगे एक से। कुछ दिन बाद आपको सीधे शीघ्रता से कराऊंगा, लेकिन कई बार नए लोग होते हैं तो बीच में आपको बताना भी आवश्यक। दोनों हाथ जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करिए स्लो मोशन में। सामने हाथ जोड़ लीजिए। हस्तोत्तानासन 2, पादहस्तासना 3, अश्व संचालनासन 4, दोनों पैर को पीछे एक साथ या जमीन पे, पर्वतासन 5, घुटने जमीन पे, ठुड्डी जमीन पे, छाती जमीन पे, पेट जमीन पे नहीं, 6 भुजंगासन जैसा, 7 पुनः पर्वतासन, 8 दाहिना पैर आगे दोनों हाथ के बीच में, 9 दोनों पैर एक साथ, 10 पादहस्तासना, 11 हस्तोत्तानासन और 12 प्रार्थना की मुद्रा। सूर्य नमस्कार में तो आपकी पूरी जो चर्बी है, यदि आप करेंगे 20 25 30 बार तो बाहर निकाल के रख देगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए बैठने की स्थिति बनाना है, लेकिन बैठने नहीं दूंगा मैं बिना अभ्यास किए हुए। आपको इस अभ्यास को भी करना है। ये भी टेस्ट परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। ये अभ्यास कर लिए तो अच्छे योग प्रशिक्षक में गिनती। चलिए दूसरे पैर से भी कर लीजिए। बाकी नहीं हो पाता तो हाथ से इधर भी ऐसे रख के सहारा देके थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे अपने संतुलन को बना सकते हैं और महसूस करिए इसके खिंचाव को। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को सामने फैला लीजिए। 15 मिनट का समय सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के अभ्यास और साथ में डाइट के बारे में बताऊंगा। मोटापा के बारे में थोड़ा मैं रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभ्यास करते हुए आप सुनते भी जाइए और अभ्यास करते भी जाइए। पैरों को उंगलियों को चलाइए आगे की ओर और छोड़िए। सूक्ष्म व्यायाम आप करते भी जाइए, नहीं बोलने में भी आगे करते जाइए। अब खाना क्या है, नहीं क्या खाना है, इस बात को मैंने पहले 3 दिन के मोटापा सत्र में विशेष रूप से बताया था, एक बार फिर बताऊंगा। और आप लोग में से कोई यदि आधा किलो 1 किलो वजन कम किए, 450 ml तो आप ब्लड दे दिए होंगे, 350 उसमें कम हो गया होगा, लेकिन फिर पानी पिए, मेंटेन हो जाएगा। पैरों को पंजों को आगे ले जाइए। रक्तदान तो नियमित रूप से करिए, सब लोग संकल्प लीजिए करना है, यदि स्वस्थ हैं तो, कोई तकलीफ नहीं है। और खान पान में क्या करना है आपको, क्या नहीं खाना है, ये पहले बता दूं, घबराहट आपको हो जाएगा, लेकिन पहले यही बताता हूँ। आटा, चावल, चीनी, मैदा और आलू, ये 5 प्यारे चीज़ों का परित्याग करिए यदि मोटापा को सचमुच में कम करना है। चलिए दोनों पैर को घुमाइए। अब ये कैसे करेंगे, बोले खाएंगे क्या? आटा नहीं खिलाएंगे आप, चावल नहीं खिलाएंगे, घबराहट शुरू। लेकिन जब तक आपको घबराहट नहीं होगी कि मोटापा एक भयावह बीमारी भी है, योगाभ्यास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत है चल जाएगा। BMI को मेंटेन करना, बॉडी मास इंडेक्स, आधे घंटे का तो सिर्फ मोटापा के बारे में लेक्चर होता है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में रखूंगा। BMI को मेंटेन करिए। 24.9 से नीचे है, 9 तक है तो आपका ठीक है BMI। उससे ऊपर है 30 के नीचे तो आपका BMI और आप जो हैं ओवरवेट में कहलाएंगे, और 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी, मोटापा में है। और मोटापा भी एक रोग है। यदि आपको लग रहा है कि रोग नहीं है तो ये गलतफहमी है। मेडिकल साइंस के अनुसार, मैं चिकित्सा विभाग में हूँ, इस हिसाब से भी कहता हूँ मोटापा भी एक रोग है। लेक्चर उठा करके देख लीजिए WHO का जो गाइडलाइन है। चलिए घुटने को खींचिए और छोड़िए, घुटने को कटेरी को खींचिए और छोड़िए। तो खाना क्या है, और ऐसा नहीं कि मैं उपदेश आपको दे रहा हूँ, मैंने भी अपने
जीवन में अपनाया है जब हमें कम वजन करना था। तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ हमारी श्रीमती जी सामने कर रही हैं अभ्यास। घुटने की कटोरी को खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। प्रातः के समय में मूंग मसूर, मैं जो करता था, बाकी आप और ऐड कर सकते हैं, वो बढ़िया उबाल करके अच्छा बना करके खाइए, टेस्टी, भर पेट, जब आप नाश्ता करके ड्यूटी जाते हैं या कुछ कार्य के लिए जाते हैं। रिलैक्स, पैर को इस पर रख लीजिए, शुष्क व्यायाम करते हुए जाइए और सुनते हुए जाइए। पैरों को घुमा लीजिए एंकल जॉइंट से। प्रातः का आपका नाश्ता और कुछ चाहिए तो आप दही दूध वगैरह ले सकते हैं, और चाहिए तो फ्रूट्स ले लीजिए आप। फ्रूट्स में भी क्या लेना है, केला नहीं लेना है, सीताफल नहीं लेना है, चीकू नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है। ये सब जो फल हैं जिसमें रिच कार्बोहाइड्रेट है, हाई कार्बोहाइड्रेट है, उसको अवॉइड करना है आपको। फ्रूट्स में अनार ले लीजिए, मौसमी, संतरा, सेव, अमरूद बहुत ही उत्तम है, आंवला। अमरूद के गुण इतने हैं, इतने सस्ते मिलते हैं लेकिन इतने अच्छे हैं, आप उसको भरपेट भी खा सकते हैं। और मोटापा कम करने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा करना होगा। चलिए इसको सामने छाती से सटाइए, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को लेते हुए नीचे ज़मीन से, श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए ज़मीन से सटाइए। 3 4 5 बार इस अभ्यास को करिए, थोड़ा खिंचाव देते हुए हाथों से। मूली है, गाजर है, ये सब, ककड़ी है, ये सब साथ में ले सकते हैं। जो ओवरवेट की बात जो आई है ना, तो उसमें ये भी कहा गया है कि खान पान जो है ठीक नहीं है, जैसे तैसे फूड खाते हैं, वो जो लिटरेचर में बताया गया है। तो खाना अच्छा खाना है, थोड़ा आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन मोटापा को कम करना है। रोग से आप लड़ रहे हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, प्रातः का भोजन नाश्ता आपका हो गया, मैं समझता हूँ। दोपहर में आइए। दोपहर में रोटी का प्रयोग नहीं हुआ है सवेरे, मोटापा कम करने के लिए। जो लोग मोटापे में नहीं हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जिनका कम मोटापा है उनकी मोटापा भी बढ़ेगी अभ्यास से, और कुछ डाइट में आप सुधार कर लेंगे तो उसके लिए अलग से बताऊँगा। हाथ को इस तरह से रख करके चलाइए, पैरों को हिलाइए डुलाइए बच्चों जैसा। दोपहर में अब आपके पास क्या है, चावल और रोटी रहता है। 4 रोटी खाते हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं, कम कर दीजिए। 1 रोटी लीजिए और चावल को बिल्कुल थोड़ा सा कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। क्या बढ़ाना है, भूख तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि खाली पेट रहना है। खाली पेट रह के आप मोटापा से नहीं लड़ सकते। आपको प्रोटीन वाले भाग को ज़्यादा लेना है। जिनको प्रोटीन की समस्या है, प्रोटीन लेने से दिक्कत है, उनके लिए मैंने एक बार बताया है, वो प्रोटीन के अलावा जो फ्रूट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सब को लें। चलिए इसको झाड़ दीजिए पैरों को, और बाकी लोग प्रोटीन खूब लें। दूसरे पैर से दाहिना पैर, बायां पैर को दाहिने जगहों पर रख लीजिए और इसको चलाइए। तो आपको दोपहर में 4 कटोरी दाल, ड्यूटी से मैं आता था, पूरी भर कटोरी दाल। दाल हमारे यहाँ शायद आप परिवार को जितना लोग खाता होगा, मैं अकेले ही खा जाता हूँ, जिनके यहाँ कम होते हैं चलते हैं। भर कटोरी दाल ही, पहले भूख ज़बरदस्त लगा रहता था, आए दाल पी लिए, अब भूख जो है थोड़ा शांत हो गया। अब उसके बाद जो कुछ रहा उसमें दही ले लिया, सलाद ले लिया, फ्रूट्स के लिए भी जगह बना के रखिए। सब्जी खूब लीजिए, सब्जी जो ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें आलू नहीं है, सब्जी की मात्रा खूब। थाली को सब्जी से भर लीजिए, ये हमारी प्रैक्टिस रही है, थाली को सब्जी से भर लेते थे। बहुत ज़्यादा चटपटा मत बनाइए, नुकसान करेगा नहीं तो फिर। साधारण सब्जी, सादा, और पूरा उसको टेस्टी लेकिन बनाना है, उसको खाइए, तेल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। चलिए, दोनों हाथ को ले लीजिए गोद में, और इन सब चीज़ों को खाने के बाद मुझे लगता नहीं कि आप 1 रोटी और चावल भी खाएंगे। स्वाद के लिए थोड़ा सा रखिए, छोटी सी टुकड़ा तोड़िए रोटी का, और सब्जी 4-6 चम्मच लीजिए, फिर उसके बाद जो स्वाद के लिए रोटी ले लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मोटापा कम करना है। जो रोग है, डिजीज की श्रेणी में है ये, ऐसा नहीं है कि कोई अवस्था है, तो उसके लिए आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। दोपहर का भी हो गया, शाम में आपको हो सकता है फिर से भूख लग जाए। दूध या दही या दाल,
ले लीजिए। चलिए दोनों पैरों को फैलाइए। ये सब भी अभ्यास मोटापा के लिए करना है। दोनों हाथ इस तरह से करते जाइए। इस अभ्यास को ज़्यादा करना है आपको, पेट की चर्बी कम करना है तो ये करते जाइए। दोपहर तक तो हम आ गए हैं। उसमें आप थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर सकते हैं, एकदम से पहले दिन से ऐसा मत करने लगिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। 2 महीने आपको थोड़ा परेशानी होगा, लगेगा मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। फास्टिंग तो 9 दिन करते हैं कभी कभी, उसमें भी फास्टिंग क्या करते हैं, शाम को बढ़िया खा लेते हैं खूब मीठा वगैरह। ये फास्टिंग थोड़ी हुआ, प्रोटीन की फास्टिंग। कार्बोहाइड्रेट की फास्टिंग रखिए, प्रोटीन से रिप्लेस करिए, फैट की फास्टिंग रखिए। चलिए घुमाइए गोल चक्की चालन। अब आपको रात्रि का भोजन तो ऐसे ही कम करना है। 1 गिलास दूध पी करके सो लीजिए, या तो दाल कुछ बचा हुआ रह जाए उसको पी लीजिए, और पहले सोने का प्रयास करिए। लेट तक सोइएगा तो भूख लग जाएगा ज़्यादा। चलिए उल्टा 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, और प्रातः सुबह उठ जाएंगे, हमारे साथ योग करेंगे तो आपके पास पेट खाली भी रहेगा और बीच में खा भी नहीं पाएंगे जब तक मैं योग खत्म नहीं करूँगा। आपकी मोटापा कम हो जाएगी 3 महीने में 2 किलो। भूखे नहीं रहना है, लेकिन खाना है हाथी जैसा। चलिए रिलैक्स। हाथी क्या खाता है, साग सब्जी, कितनी सब ग्रीन वेजिटेबल से तो खाता है। कहाँ खाता है वो आलू, कहाँ खाता आटा चावल। कितना मजबूत होता है, मोटा नहीं है वो, मजबूत है। मसल्स आपके मजबूत हों, फैट चर्बी नहीं जमा होना चाहिए, मसल्स से कोई दिक्कत नहीं होती, मजबूती आना ही चाहिए। और शाम में और कुछ लगे तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। सलाद तो आप लेते ही रहिए, खूब सलाद खाइए। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को एक साथ करिए और दाहिना पैर को मोड़ करके बाएं घुटने के पास रखिए। अर्ध मत्स्य इंद्रासन कर लीजिए इसको। रिलैक्स। दूसरी तरफ से वक्रासन। आपको शुरू के 15 दिनों में इस योग करने में भी तकलीफ हो सकती है। 15 दिन आपने कर लिया और यदि समय निकालते हैं आप, तो फिर आप हमारे योग शिविर में चाहेंगे कि करें। नियमितता में बंध के रहिए, हम भी और आप भी, तो आपकी निद्रा स्वाभाविक रूप से खुल जाएगी और आपको इस ओर खींच जाएगी। चलिए रिलैक्स। भद्रासना। दोनों पैर को इस तरह से कर लीजिए और ले आइए जंघाओं के अंदरूनी भाग तक, और इस तरह से खींच करके बस रखिए। अभी तितली आसन नहीं करेंगे, खींच के रखना है। भद्रासन ये भी आसन है। दंडासन, भद्रासन योग दिवस के प्रोटोकॉल में कराए जाते हैं। रात्रि का मैं समझता हूँ आपका भोजन हो गया, जिसमें हमने आटा, चावल, आलू, चीनी, मैदा इसका उपयोग नहीं किया, और फ्रूट्स में भी केला, चीकू, सीताफल, अंगूर, इन सब का भी प्रयोग नहीं किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। अब चलिए बगल से चलाइए इसको, तितली आसन कर लीजिए। दोनों तरफ से पैरों को चला लीजिए, शरीर को सीधा रखते हुए। ठीक है। अब सामने से थोड़ा सा झुकना है, श्वास को छोड़ते हुए, कमर दर्द वाले नहीं झुकेंगे। वापस श्वास लेते हुए। पश्चिमोत्तानासन। आप पश्चिमोत्तानासन तभी कर सकते हैं जब आपके पास मोटापा कम हो, नहीं तो पेट तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आप झुक ही नहीं पाएंगे। और खुद ब खुद जो है महसूस करिए कि हमें शरीर को लचीला बनाना है, वजन को BMI जैसा कम करना, हाइट के अनुसार वजन रहे। हाथ को इस तरह से पकड़ लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, सिर को घुटने पे लगाना है। जो दुबले पतले बच्चे होते हैं घरों में, माँ बाप बोलते हैं दुबला है। दुबला मत बोलिए उसको, वो स्वस्थ है।
बाद में कब मोटापा आ जाएगा नहीं कह सकते। और जिनके तंदुरुस्त रहते हैं वो कहते हैं हेल्दी है। अरे अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। हेल्दी तो जो दुबला पतला है उसको बोला जाता है। तकलीफ आपको लग रही होगी, लेकिन तकलीफ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मोटापा और भयावह होता जाएगा, बहुत सारे रोगों को लेके आएगा। फिर आप क्या करेंगे? मैं देखा हूँ, हमारे रिश्ते मित्र भी हैं जिनके बच्चे मोटे हैं और मोटे थे, कई रोग पहले से ही हो गया, 25 साल 30 साल में हो गया। लीजिए, रोग और भी कई कारण से होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोटापा के कारण ना हो। मेरा अपना इसमें कुछ अपने तरफ से नहीं कहना, WHO जो कहता है उसके अनुसार है। मोटापा भी रोग है और 10 में 1 मौत जो है मोटापा के कारण होता है। और चूंकि मैं योग का प्रशिक्षण दे रहा हूं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको मोटापा के प्रति अवेयर करो। चलिए, मंडूकासन, दोनों हाथ एक दूसरे पर रख लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। एक और जो हमारा आयुर्वेदिक दवा है उसका प्रयोग करते रहिए, च्यवनप्राश। चलिए, दोनों मुट्ठी को यहाँ लगा करके श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए। वो च्यवनप्राश आपके लिए हितग्राही हो, लाभदायक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, इसलिए बनाया गया, इसको देख करके बनाया गया, बनाया जा रहा है। आप उसको मंगाइए और नियमित रूप से सेवन करिए। ठंड का समय में तो विशेष रूप से करना ही है, गर्मी में भी खा सकते हैं। ऐसा यदि है कि गर्मी में नहीं खाना है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं तो साल भर भी जो खाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। और उसका टेस्ट देखिए, बच्चे एक बार खाने लगेंगे तो दूसरे च्यवनप्राश को तो छोड़ देंगे, मुंह में नहीं लेंगे। चलिए, फिर से कमर दर्द के लिए हरिदुष्टासन, वही अभ्यास आज मैंने कराया जो पहले आपको कराते रहा हूँ, लेकिन आपको मोटापा के बारे में आज विशेष बताया है। च्यवनप्राश का प्रयोग आप करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास थायराइड के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम है। कमर दर्द की समस्या बहुत हो रहा है आजकल, लोग बहुत दिखते हैं, खास करके उम्र जब बढ़ जाता है। जब आपकी उम्र 40-50 तक है तो आपको हो सकता है रोगों का समझ में ना आए, पता ना चले, लेकिन जब आप 60 के हो जाएंगे और कोई तकलीफ होगा, रिलैक्स, तो आप क्या करेंगे? चलिए, दोनों हाथ को तलवों पे हथेलियों को रख दीजिए और पीछे। ये भी अभ्यास थायराइड के लिए लाभप्रद है। रिलैक्स। एक हमारे मित्र थे, मैंने पहले शायद बताया नहीं बताया है। चलिए, बैठ लीजिए ऐसे, या फिर नहीं बैठ पाते हैं तो घुटने को खोल के बैठ लीजिए और प्राणायाम की तरफ थोड़ा बढ़ के और बाकी अभ्यास करूँगा। चौराहे पे ब्लड प्रेशर उनको था, गिर गए, अचेत अवस्था में पड़ गए, उनको उठा के अस्पताल लाया गया। मैं वहाँ अटेंड किया उनको, हमारे मित्र भी थे, चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए थे, अधिकारी थे। अब वो जो ऑटो वाला लाया, वो क्या कि बीच जो पावदान होता है जिस पे आप पैर रखते हैं उस पर लिटा के लाया। हम कि इस पे क्यों ले आए इनको? बोलता है साहब, इनको उठाने में मैं 5 मिनट तक लोगों को बोलता रहा, 4-5 लोग लगे तो उठा के उस ऑटो में रखे, बस नीचे ही रख पाए, ऊपर भी नहीं रख पाए। आप देखिए इनका शरीर। हमने वहीं पे नमस्कार किया। हाय तौबा, मोटापा जीवन में कभी किसी को ना आए। हार्ट डिजीज तो था ही, बाकी सब चीजें हुआ। ऐसे आदमी दिखता थोड़ी है कि अनफिट है। आपके सामने हम दिख रहे हैं, हमारे अंदर क्या आपको नहीं मालूम है। जब आप अस्पताल में जाइएगा तो समझ में आएगा कितने लोग लाइन में लगे हैं। बीच में चलिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, आपका डाइट प्लान सही से है तो धीरे धीरे अपने आप मोटापा कम हो जाएगा। 2 साल 3 साल में भी हो जाएगा तो भी ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के पूर्व हम कपालभाति करेंगे। मुझे बार बार लगता है कि कुछ और चीज़ कराऊँ, थोड़ा मैं अग्निसार क्रिया कराना चाहता हूँ। इन सब के पहले अग्निसार कर लीजिए। अग्निसार की जो क्रिया है बहुत ही अंदरूनी जो पेट के भाग हैं, जो इंटेस्टाइन है, उसको मालिश करने के लिए बहुत अच्छा है। पहले श्वास को बाहर फेंकना है, अग्निसार कर लीजिए। अग्निसार के बाद ही नौली होता है। अग्निसार आप नियमित रूप से 1 महीना 1.5 महीना अच्छे से करने आ जाएगा, तब नौली होगा।
श्वास को बाहर फेंकना है। और पेट को खींचना है अंदर और बाहर। श्वास को पूरी तरह से बाहर कर लीजिए। जब आप खड़े होकर थोड़ा आगे झुक के घुटने पे पैर रख के ऐसे करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अभी तो 2-3 बार कर लीजिए, किसी समय खड़े में भी कराऊंगा। पेट में जो भी आंतों में जो डाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड फंसा हुआ है बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा और आपकी पेट की समस्या नहीं रहेगी। और साथ ही इस क्रिया से डायबिटीज जो पैंक्रियाज है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें भी लाभ मिलता है। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें लाभप्रद है। चलिए रिलैक्स। प्राणायाम के लिए कपालभाति एक बार कर लीजिए और फिर अनुलोम विलोम एक बार, उसके बाद फिर आगे क्रिया। चलिए सभी लोग श्वास को झटके के साथ फेंकना आप सभी जानते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी भेजा है, यदि आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। विस्तृत रूप से बताया हूँ। प्रसन्नता के साथ, कहीं कोई दबाव खिंचाव नहीं। आप प्रातः के समय में और जो टाइम दे रहे हैं ना, आप अपने लिए दे रहे हैं, खुद के लिए दे रहे हैं, दूसरे लोग को जिससे परेशानी ना हो। चलिए रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। आपको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। योगा अभ्यास प्रतिदिन हमारे सदगुरुदेव भी करते हैं। आज भी इस अवस्था में भी 70-72 साल की उम्र है, उसमें भी योगाभ्यास करते हैं और प्रातः भ्रमण भी करते हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। और प्रचार क्षेत्र में दौरा में कितना व्यस्त रहते हैं, 2-2 बज जाता है रात्रि के, कभी 1-1 बज जाते हैं। हम आप उस चीज़ को नहीं करते हैं। आप जो जुड़े हैं वो तो कर ही रहे हैं, सामान्य आदमी को भी जोड़ के कराइए। चलिए अनुलोम विलोम। ठंड का मौसम, मैंने बोला दाहिने नासिका से श्वास को लेना है और बायां नासिका से निकालिए। साथ में मंत्रों का ध्यान रखना है। ओम भूम भुवः स्वः महां जनां तपः शक्तम्। जिससे छोड़े उसी से लीजिए। और दूसरे से छोड़िए। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, खास करके कपालभाति मोटापा के लिए बहुत ही उत्तम है। इसको 5-7 मिनट करिएगा। श्वास आपका दीर्घ हो जाएगा। आप कभी हमें देखिए, मेरा श्वास कितना लंबा चलता है। आप भी जब अभ्यस्त हो जाएंगे, प्राणायाम का अभ्यास तो मैं आज से नहीं 89 से कर रहा हूँ, तब जाके इतना श्वास पे हुआ है। हालांकि इस हमारा फोकस नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा। और छोड़ देंगे तो मैंने बोला कि कई दुश्मन ऐसे लगे हुए हैं कि सेंधमारी करने के लिए, लोग जो हैं, तो छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर भी कुछ प्रभाव डाल सकता है। चलिए समय की मजबूरी, मेरे अंदर कई भाव ऐसे आते हैं कि मैं और कराऊँ। आप भी बंधे हैं, मैं भी बंधा हूँ, लोगों की संख्या ऐसे ही कम है।
एक महाबंध कर लीजिए, बहुत ही उत्तम अभ्यास है। श्वास को बाहर खाली करेंगे, गुदा द्वार को खींचेंगे, पेट अंदर सटाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। पहले से लोग करते रहें, 1 मिनट में कर लीजिए, फिर उसके बाद ध्यान की ओर बढ़ेंगे। ध्यान तो कर लिए, बस समापन की ओर। श्वास को रोक के रखना है, जलंधर मन को खोलना है, फिर धीरे धीरे श्वास को पेट को ढीला छोड़ते हुए करना है। हाथ में अलग से रख रहा था, आपको नहीं रखना, आपको तो इसी तरह से रखना है। एक बार और, बहुत ही उत्तम अभ्यास है। मैं भी चाहता हूँ आपके साथ ही हो जाए, फिर कहाँ हो पाता है। सांस को बाहर फेंकिए, चलिए रिलैक्स। इसके बारे में योग चंद्रिका में पढ़िए, बहुत ही उत्तम अभ्यास है। स्वामी जी इसके बारे में विशेष रूप से लिखे हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सीध में, और अपना ध्यान श्वासों पे थोड़ी देर रखते हुए प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और समापन। बंद कर लीजिए आंखों को, प्रत्येक आती जाती श्वासा को निरीक्षण करिए। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह शोवार निहो। क्रोध वेग को रोक लो, क्षय कर धध की आग, शील शांति स्वभाव में, क्षमा करे बल जाग। क्रोध से तन धन नाश है, क्रोध से बढ़त अशांति, क्रोध से सुख गुण नाश है, हुए जीवन जग क्रांति। स्वरवेद के प्रारंभिक में इन दोहों को आपने श्रवण किया था, इसको जीवन में उतारना है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, सभी के लिए। तभी तो सुख शांति की स्थापना हो पाएगी। दोनों हाथ को सामने जोड़ लीजिए, प्रार्थना और शांति पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। सूर्यदेव को हृदय से प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़िए, आंखें बंद, अच्छे से रगड़िए, घर्षण करिए और चेहरे के ऊपर मालिश करिए। मालिश का मतलब अच्छे से मालिश, पूरी रगड़ के। भौहें को खींचिए थोड़ा, नासिका को, गाल को, चेहरे को, ललाट के जो मसल स्किन है ना उसको थोड़ा सा खींचिए। कानों के आसपास इस तरह से ऊपर नीचे करिए, चाहे तो एक आध दिन आप देख भी सकते हैं। और सिर के ऊपर ले जाइए हाथ को अच्छे से। सब अपनी स्थिरता में थे, उनको क्रियाशील उनको भी करिए। कंधे के ऊपर हाथ को इस तरह से लगाते हुए, पीठ के बगल में रीढ़ की हड्डी पे
और जंघाओं को होते हुए घुटने से पैरों तक ले जाइए। हाथ को कटोरी जैसा बनाइए, क्योंकि आप रोशनी में हो सकते हैं। धीरे से, मैं तो तेज रोशनी में रहता हूँ, धीरे से आँख को खोलिए। गौरी सूर्यदेव की जय। योगाभ्यास तो समाप्त हो गया, लेकिन आपने अभ्यास जो किया तो इसको हंस करके प्रसन्नता व्यक्त करिए। ठहाके लगा के दोनों हाथ को पूरे ऊपर खोलिए और तेज ठहाके कम से कम 3 बार, 3 अंतराल पे। चलिए, गले को थोड़ा सा हिला लीजिए और उसके बाद अब जो लोग जुड़े होंगे हटिएगा नहीं, तुरंत भागने से मत करिए। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं भी तो देखूं कौन कौन लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोनों हाथ को अब ताली बजाना है 10 बार कस के, जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस मुट्ठी को बांधिए इस तरह से और इसी के साथ